वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आखिरकार 164 साल बाद 1 जुलाई से इस देश के अंदर नया कानून लागू होने जा रहा है। जो तीनों कानून थे उसको सरकार ने बदल दिए हैं और 1 जुलाई से इसको लागू होना है। लेकिन इससे पहले पुलिस के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उनको क्लास उनकी लगाई जा रही है। और क्लास लगाने का जो मकसद है वो ये कि अभी तक जो पुराने कानून हैं वो चल रहे थे और अब उसकी जगह जब नए कानून आ जाएंगे तो पुलिस कर्मियों को कोई परेशानी ना हो, अधिवक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी जानकारी उनको दी जा रही है। कानपुर में भी जिले के सारे पुलिसकर्मी आए थे, यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर नए कानून में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि दिक्कत आ सकती है। जब हमने अभियोजन अधिकारियों से भी पूछा तब उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की आ रही है कि अभी तक उनकी सालों से आदत थी कि उनको रटे हुए थे कौन सी धाराओं में, कौन से अपराध में कौन सी धाराएं हैं, लेकिन अब चूंकि धाराओं के क्रम भी बदल गए हैं और इसके साथ ही साथ बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जो कि नई भी जुड़ गई हैं, तो उसको समझने में उनको दिक्कत आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं कि आखिर जॉइंट डायरेक्टर अभियोजन का इस पूरे मामले में क्या कहना था। देखिए, आज की जो वर्कशॉप हुई थी वो एक्चुअली हमारे अभियोजन निदेशालय के तत्वाधान में ये किया गया है कि जो भारत सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के बदले में 3 नए कानून जो 1 जुलाई से लॉन्च कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके बारे में हम अभियोजकों को, अपने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को इनके प्रोविजन से अवेयर करावें और उनको बताएं कि किस तरह का क्या परिवर्तन किया गया है और क्या क्या चीज़ें नई लाई गई हैं। इन सब चीज़ों से अवेयर कराने के लिए निदेशालय की तरफ से हम सभी जनपदों के संयुक्त निदेशक को ये कहा गया है कि हम अपने जनपद में समय समय पे इस तरह के सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करें जिससे कि लोग अवेयर हो सकते हैं। उसी के क्रम में हमने आज ये सेमिनार आयोजित की थी। इसके पहले भी हम 2 बार सेमिनार आयोजित कर चुके हैं और आगे भी समय समय पे हम इस तरह का सेमिनार करते रहेंगे। 3 नए अमेंडमेंट हुए, उनको देखिए, ये अमेंडमेंट क्या हुए हैं, पूरी की पूरी संहिताएं बदली गई हैं। अभी तक हम दंड के मामले में हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 से ही देखते चले आ रहे थे कि उसमें दंड के बारे में विधान किया गया था कि कौन से अपराध के लिए किस धारा में दंड का प्रोविज़न है। वो उसमें काफ़ी चीज़ें पुरानी थीं जो आज के परिप्रेक्ष्य के लिए उचित नहीं प्रतीत होती थीं, या ये लगता था कि उसमें कुछ चीज़ें नई जोड़ी जानी चाहिए। तो उसको देखते हुए पूरी की पूरी भारतीय दंड संहिता के अपराधों के क्रम को बदलते हुए भारतीय न्याय संहिता लॉन्च की गई है और उसमें कई एक ऐसे मामले नए जोड़े गए हैं जैसे संगठित अपराध, लघु संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग, इसके अलावा क्या कहते हैं, शॉप मतलब दुकान से कोई चोरी कर लेता है वो है। इस तरह की कुछ नए चीज़ें की गई हैं, या बच्चों के साथ में नियोजित करके अपराध कराता है तो लोग नहीं दंडित हो पाते थे, उनको दंडित करने के उद्देश्य से ये सब चीज़ें, नई चीज़ें लाई गई हैं इसमें। तो ये इसको इसलिए परिवर्तित किया गया कि आज के परिप्रेक्ष्य के लिए कुछ अपराध उसमें परिभाषित नहीं हो पा रहे थे पुरानी संहिता में। इसी तरह से जो दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रोसीजर दिया हुआ था, उस प्रोसीजर में एक तरीके से ट्रायल जो हैं वो काफ़ी लंबे लंबे समय तक चलते थे और बहुत सारी चीज़ें थीं जो उसमें हम समय से नहीं कर पाते थे। तो उसको देखते हुए पूरी दंड प्रक्रिया संहिता का परिवर्तन करते हुए उसमें करीब 150 धाराओं को समयबद्धता में बांधा गया है कि ये काम इतने समय के अंदर कर लिया जाए, और कुछ नए प्रोसीजर दिए गए हैं। तो इसलिए उसमें भी पूरी की पूरी चेंज की गई हैं। 2 सवाल हैं जी। पहला, पुलिस कर्मियों को कौन सी धाराएं समझने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई इस वर्कशॉप में, और दूसरा, 1 जुलाई के बाद जो मुकदमे होंगे वो नए कानून से होंगे और जो उससे पहले के मुकदमे हो चुके हैं उस पर कौन सा कानून अप्लाई होगा। देखिए, मैं पहले आपके दूसरे सवाल का ही जवाब दे देता हूं कि 1 जुलाई रात 00 बजे से, मतलब 1 जुलाई की रात 00 बजे से नई संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद जो भी अपराध दर्ज किए जाएंगे वो नई संहिता के हिसाब से दर्ज किए जाएंगे।
उसके पहले जो भी अपराध दर्ज हैं उन पे हमारे जो पुराने कानून की धाराएं हैं वो जिनमें दर्ज हैं उसी में वो चलेंगे, उसी प्रोसीजर में चलेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये प्रोस्पेक्टिव कानून है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। पुलिस कर्मियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलें किसमें आई समझने में वर्कशॉप? देखिए, पुलिस कर्मियों को सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात की आने वाली है और जो उनको चर्चा में महसूस भी करते हैं, अभी तक इतने सालों से जो कानून चल रहा था उसमें पुरानी धाराओं की सब चीज़ों से वो लोग परिचित थे, तमाम सारी चीज़ें थी जो समाज के भी लोग जानते थे। अब किसी का मर्डर हो गया तो सब जानते थे कि भाई इसको धारा 302 में सजा दी जाएगी। अब इस नई संहिता में वो 302 कुछ और हो जा रहा है, तो ये सारी धाराओं के क्रम को ही समझने में अभी पुलिस ऑफिसर्स को दिक्कत आ रही है कि किसमें हम दर्ज करेंगे, कैसे दर्ज करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे लोग समझते जाएंगे और उनके लिए कहीं दिक्कत है, कुछ भी है तो हम लोग उनकी मदद के लिए ऑलवेज हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें हम लोग इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह करके उनको अवेयर करते रहेंगे। सभी को कोशिश इस बात की है कि 1 जुलाई से सबकी जानकारी में आ जाए कि आखिर नया कानून है क्या, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। पहली बात, ये कानून 1 जुलाई को रात को 12 बजे से लागू हो जाएगा, यानी 30 जून की जो रात होगी उसके 12 बजे से कानून लागू हो जाएगा। और जो दूसरी बात है वो ये है कि 1 जुलाई के बाद से जितने भी मुकदमे दर्ज होंगे वो नए कानून के तहत दर्ज होंगे और जितने भी पुराने मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलते रहेंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।